हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीखो अड्डा पर। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में। जीएसटी में 2 टाइप्स की स्कीम्स होती हैं, एक होती है रेगुलर स्कीम और एक होती है कंपोजिशन। रेगुलर स्कीम क्या होती है और कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, इसके बारे में आज जानेंगे और इन दोनों में क्या-क्या डिफरेंस है, ये जानकारी हम आपको पूरी तरह से देंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेगुलर स्कीम क्या है। रेगुलर स्कीम 40 लाख के टर्नओवर के ऊपर जिन लोगों के लिए जीएसटी मैंडेटरी हो जाता है, वो लोग चाहे 10 करोड़ या 100 करोड़ तक का भी अगर टर्नओवर रखते हैं अपना, तो वो लोग रेगुलर स्कीम लेंगे। 40 लाख से जितना भी दिल चाहे वो अपना टर्नओवर कर लें, उनके लिए रेगुलर स्कीम रहेगी। ठीक है, ये स्कीम इस स्कीम में क्या करेंगे, जीएसटी जो भी ले रहे हैं वो अगर कुछ खरीद कर लाते हैं तो अपना जीएसटी नंबर देकर आएंगे, उस जीएसटी नंबर पे अपना परचेस करेंगे। जो भी परचेस कर रहे हैं उस पर जो वो टैक्स देकर आते हैं उनको वो टैक्स वापस मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो जाती है इसमें रेगुलर वाले में। दूसरा, जब ये सेल करते हैं तो उनको अपना टैक्स इनवॉइस बनाना होता है। अगर वो जिस भी रेट में, अगर कोई भी आइटम, गुड्स या सर्विसेज जिस पर जो भी रेट लगता है उस रेट के अकॉर्डिंग अपनी टैक्स इनवॉइस जनरेट करेंगे, जिसमें वो टैक्स की कैलकुलेशन करके बताएंगे कि कौन से गुड्स पर कितना टैक्स दिया गया है और सर्विस पर कितना टैक्स दिया गया है। उनको टैक्स इनवॉइस जनरेट करनी होती है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। साथ साथ इनको अपने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने होते हैं, कितनी इन्होंने परचेज की है और कितनी ये सेल कर रहे हैं। इसी चीज़ का सारी डिटेल्स ये जीएसटी रिटर्न्स में दाखिल करते हैं। इन लोगों के लिए रिटर्न्स मंथली भी होती है और क्वार्टरली भी होती है। मंथली रिटर्न्स में ये अपना एक सेल्स का पूरा ब्योरो देते हैं कि इन्होंने बी2बी सेल्स कितनी की हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। ये जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है और जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को इन्होंने क्या सेल किया है उसका 1 बाय 1 सबका डिटेल्स डाली जाती हैं कि किसको कितना सामान बेचा है। इसी तरीके से जैसे ये परचेज करके लाए थे तो इनके पास भी वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि ये कहाँ से क्या क्या खरीद कर लाए हैं। तो ये दोनों चीज़ें मेंटेन करके रखेंगे, अपनी परचेज भी उनके पोर्टल पर नज़र आएगी और सेल भी इन्हें अपलोड करनी होगी। साथ ही साथ ये भी अपलोड करेंगे कि इन्होंने बी2सी कितनी सेल की है, उसकी पूरी एक कंसोलिडेटेड फिगर डाली जाती है। उसमें मान लीजिए किसी ने अपने बी2बी की तो अपडेट कर दी है कि किस किस पार्टी को क्या क्या सामान बेचा है, प्लस साथ में इन्होंने बी2सी सेल छोटे छोटे जितने भी बिना रजिस्टर्ड पर्सन को जो सामान बेचा है उसको एक कंपाइल कर लेंगे कि ओवरऑल इनकी मंथ में इतनी सेल हुई थी बी2सी। उसको एक फिगर के 5% में इतनी मेरी सेल हुई, 10 में इतनी हुई, 18 में इतनी हुई, 24 में या 28 में, जो जो डिफरेंट डिफरेंट उनके रेट्स हैं जीएसटी के, उसके हिसाब से ये अपनी अपनी सारी बी2सी की सेल इसके अंदर मेंशन करेंगे। ठीक है, ये रिटर्न हो जाएगी इनकी एक जीएसटीआर 1। इसी तरीके से ये सारी डिटेल्स ये दिखाएंगे 3बी में। तो 2 टाइप्स की यहाँ पर रिटर्न्स होती हैं, ये रेगुलर वालों के लिए होती हैं। तो ये जो रिटर्न्स की डिटेल्स हैं वो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अब तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह की सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया कि रेगुलर स्कीम किस तरह से और कैसे-कैसे रिटर्न की जाती है। अब चलते हैं हम अपनी कंपोजिशन स्कीम के बारे में। कंपोजिशन स्कीम किन लोगों के लिए है, उनके लिए क्या-क्या रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं और वो किस तरह से अप्लाई होती है। चलिए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कंपोजिशन के बारे में। बेसिक रूल तो सबके लिए सेम ही है कि अगर किसी का 40 लाख का टर्नओवर अंदर है तो उसे मैंडेटरी नहीं है, वो ले भी सकता है जीएसटी और नहीं भी। कुछ लोगों के लिए मैंडेटरी है, वो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ किन-किन लोगों के लिए मैंडेटरी है। फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन के लिए। तो अगर आपका टर्नओवर जो है सालाना 40 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक है, तो आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। पहली शर्त गवर्नमेंट ने ये दी है कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है या 1.5 करोड़ तक का है, तो आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। यदि 1.5 करोड़ के ऊपर जाता है, तो आपको रेगुलर में आना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका बिज़नेस जो भी सेल है, वो आपकी अपने ही स्टेट में होती है, तो आप तभी कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट में सेल करते हैं, तो कंपोजिशन आपके लिए नहीं है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि आप अपना जो है बिल, वो टैक्स इनवॉइस नहीं बनाएँगे। यानी कि जिस तरह से हमने आपको बताया था रेगुलर में आपको अपने टैक्स की सारी कैलकुलेशन करके बिल पर मेंशन करनी होगी, कौन-सा आइटम कितने का है, वो इस वाले कंपोजिशन में आपको नहीं बनानी है। यहाँ पर टैक्स इनवॉइस की जगह बिल्स ऑफ सप्लाई बनता है। यहाँ पर आपको सिर्फ़ आइटम की वैल्यू देनी है और सिंपल सा लिख देना है कि कोई भी आइटम कितने का है। अपना मार्जिन जोड़कर जो भी है, एग्ज़ाम्पल के बिहाफ़ पर ये समझ सकते हैं कि
मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का खरीद कर लाए हैं, उस पर 5 रुपये का जीएसटी है, 105 रुपये के जीएसटी सहित आप लेकर आए हैं, ठीक है। अब आपने उस पर अपना मार्जिन जोड़ दिया, 110 रुपये का आपने उसे बेच दिया है, ठीक। इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है कि आपने उस पर जीएसटी किस तरह से अप्लाई करनी है, कितना लगाना है, क्या लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। आपको सिर्फ गुड्स का आइटम नेम लिखना है और उसके सामने आपको 110 रुपये लिखकर बिल बना देना है। यहाँ पर आपको अपना कुछ भी मेंशन नहीं करना है। 3 बातें हो गई। चौथी बात यह है कि आप अगर कुछ भी परचेस करके लाते हैं अपने जीएसटी नंबर पे, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे कि रेगुलर में हमने आपको बताया था, आप जो भी खरीद कर ला रहे हो उस पर टैक्स जो आप देकर आ रहे हो वो टैक्स आपको रिटर्न मिलता है, तो टैक्स यहाँ पर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। बिल्स जरूर शो होंगे कि आप किससे सामान खरीद कर लाए हैं, लेकिन उसका टैक्स आपको यहाँ नहीं मिलेगा। 4 बातें हो गई। अच्छा, साथ-साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर कुछ अलग राज्यों के लिए अलग-अलग टर्नओवर की कैटेगरीज़ बनाई गई हैं और सर्विस के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। कंपोज़िशन में मान लीजिए जो नॉर्मल राज्य हैं, जो विशेष राज्यों को छोड़कर हैं, वहाँ पर 1.5 करोड़ का वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन कुछ कैटेगरीज़ राज्य हैं जहाँ पर उन्होंने 75 लाख रुपए का टर्नओवर का बताया है कि 75 लाख रुपए में अगर आपका टर्नओवर जाता है तो आप कंपोज़िशन ले सकते हैं, और 75 लाख के ऊपर जाता है तो आपको रेगुलर में आना होगा। साथ में सर्विस वालों के लिए 50 लाख का टर्नओवर है। अगर कोई सर्विस में है और वो कहता है कि साहब मैं कंपोज़िशन स्कीम लेना चाहता हूँ, तो उनका टर्नओवर की लिमिट 50 लाख रखी है। अच्छा, ठीक है। और वो विशेष राज्य कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। विशेष राज्य हैं वो अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल और उत्तराखंड। इन सारे राज्यों में जो उन्होंने बताया है कि 75 लाख रुपए का टर्नओवर पर तक आप कंपोज़िशन में रहेंगे, 75 लाख के बाद आपको रेगुलर स्कीम में आना होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि टैक्स किस तरह से गवर्नमेंट तक देंगे और ये किस तरह से रिटर्न दायर करेंगे। तो जो रिटर्न दायर करते हैं वो अपने जितनी भी 3 महीने की सेल होती है उसका 1% ये नॉर्मल राज्य या किसी भी राज्य के लिए है। लेकिन कुछ कैटेगरीज अलग हैं जहां पर इन्होंने बोला है कि वगैरह शराब के रेस्टोरों को, यानी कि जितने भी बार हैं उनको छोड़कर वो सारे अगर कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो उन्हें अपना 5% टैक्स जमा करना होगा, ठीक है। अगर कोई कंपोजिशन में जाना चाहता है तो अपने 3 महीने का जो भी टर्नओवर आया है, जो भी सेल उन्होंने की है उसका 5% इन्हें चालान बनाकर जमा करना होगा टैक्स। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिंपल सा अपनी सेल का 5% जीएसटी के अकाउंट में जमा करना है। उसको 2 जगह डिवाइड करके करना है, 2.5 यानी कि 2.5 एसजीएसटी और 2.5 सीजीएसटी। उसी तरह से 1% जिन लोगों का है जो नॉर्मल व्यापारी हैं, यानी कि रेस्टोरों को छोड़कर, वो लोग क्या करेंगे, वो अपना 0.5 जीएसटी और 0.5 एसजीएसटी में जमा करेंगे, 1% चालान जमा करते हैं, ठीक है। और जो कि सेवा क्षेत्र के कारोबार करने वाले हैं, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि भाई हम कंपोजिशन में आए, तो वो अपना सर्विस का, यानी कि 3 महीने में उन्होंने जितनी भी सर्विस प्रोवाइड की है उस पर जितनी भी उनको टर्नओवर आया है उसका 6%, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी जमा करना होगा। ईंट निर्माता वाले भी, यानी कि जितनी भी ब्रिक्स बनाते हैं उन लोगों के लिए भी सेम है, 6%, 3% वो सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी में जमा करके चालान जमा कर सकते हैं। तो ये रहता है कंपोजिशन स्कीम्स के कुछ रूल्स के, कंपोजिशन कौन कौन ले सकता है और उन लोगों को लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं और वो किस तरह से अपना टैक्स जमा करेंगे। यहाँ पर इनके लिए ना तो इनपुट मिला है और ना ही ये टैक्स की कोई जानकारी दे रहे हैं। बस इनके लिए एक बेनिफिट ये रहता है कि इन्हें किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड्स मेंटेन करके नहीं रखने होते हैं, ना ही किसी तरह की कोई कैलकुलेशन करनी होती है। सिंपल से बिल्स ऑफ सप्लाई बनाते हैं, अपने गुड्स की एक वैल्यू लिखते हैं और कस्टमर को दे देते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ किन लोगों के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है, कौन लोग कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। वो तो एक रूल है ही कि 1.5 करोड़ के बाद अगर इनका बिजनेस ऊपर चला जाता है, 75 लाख के ऊपर या 50 लाख के ऊपर किसी का बिजनेस जाता है, जैसे गवर्नमेंट ने इनको रूल बनाए हैं, उसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं। आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू उत्पादन करने वाले लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाएंगे। दूसरे राज्यों में कारोबार करने वाले, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये अदर स्टेट में सेल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई अदर स्टेट में सेल करता है तो वो कंपोजिशन में नहीं जाएगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की श्रेणी वाले लोग ये भी नहीं जाएंगे। ई कॉमर्स कंपनी भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाएंगी। तो ये सारे लोग हैं जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जितने भी कंपोजिशन स्कीम वाले हैं वो अपनी बिल बुक पर, यानी कि बिल्स ऑफ सप्लाई ही लिखेंगे, टैक्स इनवॉइस नहीं लिख सकते। और साथ ही साथ वो अपने बिल्स पर ये चीज़ भी लिखेंगे, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, ये बिल्स पर मेंशन होना ज़रूरी है।
और साथ ही साथ अपने जो बाहर जीएसटी का बोर्ड लगाते हैं उस पर भी उन्हें ये मेंशन करना होगा कि हम कंपोजिशन स्कीम में हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें रूल्स हैं जो कि फॉलो करने होंगे कंपोजिशन स्कीम वालों को। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।